ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम चर्चा कर रहे हैं नोएडा का, क्योंकि एक वीडियो इसमें दिख रहा है और देख रहा है एक नेता जिसका नाम श्रीकांत त्यागी बताया जा रहा है और जो कुछ महिलाओं से बहुत अभद्रता कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और गलत बातों का वो जिक्र भी महिलाओं से कर रहा है। और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस गालीबाज नेता पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि ये व्यक्ति अपने आप को बीजेपी से जुड़ा हुआ बता रहा है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ये हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, ये हमसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं है और हमसे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से ये बदसलूकी इसने महिलाओं से की है, इस पर कानूनी कार्रवाई कब होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश भी जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे अपडेट ले रहे हैं। दानिश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके जो वाहन है वो सीज कर लिए गए हैं और भी कार्रवाई पुलिस की कर रही है और पुलिस का जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आज महेश शर्मा भी वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ दानिश? बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने दावा किया है कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि मामला अब संगीन हो गया है। जिस तरीके से भारत समाचार इस बात को लगातार कह रहा था कि धाराएं नाकाफ़ी हैं जेल भेजने के लिए, तो धाराएं बढ़ चुकी हैं। जो महेश शर्मा हैं वो यहाँ पहुँचे थे और एक सुर में यहाँ पर सैकड़ों महिलाओं ने एक सुर में आवाज़ उठाई थी कि इस युवक को, बीजेपी नेता को यहाँ पर रहना है, ये यहाँ पे नहीं रह सकता, लिहाजा कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करी जाए कि इसको ऐसा पनिशमेंट मिले कि आने वाले वक्तों में कम से कम महिलाओं के साथ ये इस तरीके से अभद्र व्यवहार न करे। हमने जो महिला हैं उनसे भी बात करी जिनके साथ ये घटना हुई थी, उनका भी कहना था कि हाँ, रेजिडेंट नहीं चाहते कि ये व्यक्ति यहाँ पर रहे। हाल फिलहाल में भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई थी। बताया जा रहा है कि हाँ, श्रीकांत त्यागी ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और उसके बाहर तकरीबन 5 गार्ड तैनात रहते थे जो प्राइवेट सिक्योरिटी उनकी करते थे, उसकी सिक्योरिटी में तैनात रहते थे, लिहाजा बच्चे भी वहाँ जाने से डरते थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, शहर के एक पॉश सोसाइटी में जहाँ पर एक एलिट क्लास के लोग रहते हैं और वहाँ पर इस तरीके से कोई नेता आके रहने लगे तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। सोसाइटी में जितने भी लोग थे, चाहे वो RWA के हों, चाहे महिलाएं हों या फिर और भी अन्य लोग हों, सबने एक सुर में आवाज़ यही उठाई है कि हाँ, श्रीकांत। और दानिश, सवाल ये है, जो वीडियो में दिखा सुना हमने, और यहाँ पर उसने जान से मारने की भी धमकी दी है। क्या कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद में, क्या किसी को जान से मारने की भी धमकी दे देता है? बिल्कुल, यही इसीलिए ये बात लगातार भारत समाचार उठा रहा था कि तो 354 लगाइए वो ना काफ़ी, लेकिन हाँ, अब जो 147 IPC बढ़ाई है, जान से मारने की धमकी की ही सब्स्टिट्यूट धारा होती है। तो फिलहाल जो धाराएं बढ़ाई गई हैं तो इसमें गिरफ्तारी भी संभव होगी, लेकिन हाँ, अभी तक जो श्रीकांत त्यागी है उसको गिरफ्तार न कर पाना नोएडा पुलिस के लिए वाकई एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि कुछ भी हो, फील्ड क्रिमिनल नहीं है ये, फील्ड क्रिमिनल नहीं है जो हर वक्त कोई घटनाओं को अंजाम दिया करता है। ये सफ़ेद पोस्ट क्रिमिनल इसको हम कह सकते हैं। जब पुलिस फील्ड क्रिमिनल को गिरफ्तार कर देती है, हैवी क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लेती है, तो श्रीकांत त्यागी को भी गिरफ्तार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब कल ये बवाल हुआ था, जब ये महिला के साथ इस तरह की घटना हुई थी, तो मौके पर पुलिस आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी और वहाँ पर वो महिला शिकायत भी दे रही थी। वहाँ पर श्रीकांत त्यागी भी मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने तुरंत कार्यवाही नहीं करी। ज़रा सा कोई मामला होता है, पुलिस 151 में चालान काट देती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि हाँ, श्रीकांत त्यागी को एक मौका दिया गया कि वो आराम से यहाँ से जा सके। जो FIR की बात चल रही है, 10 से 11 बजे के बीच ये FIR दर्ज होती है, ऑफिशियली आधिकारिक बताया जाता है कि हाँ, FIR दर्ज हो गई है। तो वो जो वक्त उसको मिला, जो ये वक्त था, उसको यहाँ से जाने के लिए काफ़ी था। सोशल मीडिया और मीडिया में इतना ज़्यादा जो है ये चीज़ हो चुकी थी, उसके प्रचार प्रसार इसका हो चुका था, हर दूसरा व्यक्ति इस घटना के बारे में चर्चा कर रहा था। और उसके बाद दानिश, और यहाँ पर ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही कि उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ और लोगों के परिवार वालों को अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसी कोई जानकारी भी आपके पास दानिश? बिल्कुल, देखिए, अभी अरेस्ट नहीं किया है क्योंकि पत्नी वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थी। 4 लोगों को, पत्नी समेत पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है, 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ करी जा रही कि आखिर जो श्रीकांत त्यागी हैं वो कहाँ कहाँ जा सकता है, लिहाजा उसके जो ठिकाने हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त श्रीकांत त्यागी के जो गनर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, पत्नी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लिहाजा पुलिस से हमारी बात हुई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हिरासत में लेकर पूछताछ करी
जा रही, किसी की भी अरेस्टिंग नहीं करी जा रही। हालांकि जो और भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, बहुत सी ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो पुलिस ने अन्य जो रेजिडेंट हैं उनसे ली है, तो उसमें ये भी देखने की कोशिश करी जा रही है कि कहीं इस गाली गुप्ताली के अलावा, क्योंकि 1 मिनट 36 सेकंड का ये पूरा वीडियो है, उसके बाद भी क्या हुआ था, क्या किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर बातचीत करी जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लंगड़ा त्यागी जो अपने नाम से इसको ये जुड़ा हुआ बताता है, एक फिल्म का भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, और ये बहुत इसको भी जोड़कर इससे देखा जा रहा है। शबनम जी, देखिए, सबसे पहले तो स्वाति जी, आप लोग जिस तरीके से इसे नेता नेता कह रहे हैं और सफेद पोश कह रहे हैं, तो साफ तौर पे अभी तक के तथ्यों से ऐसा पता चलता है ये कोई नेता नहीं था। इसने फॉर्जरी किया है। जिस तरीके से नकली अफसर बन के अगर कोई आता है तो हम उसे अफसर करके संबोधित नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि इसे नेता कह के संबोधित करना कहीं ना कहीं नेताओं का अपमान करना हुआ। और दूसरी बात, इसने जैसे भी वक्तव्य दिए हैं, अगर वो किरकिरी तो करा दी ना आपकी पार्टी की इन्होंने, ठीक है, आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन नाम तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। किरकिरी तो हो गई है, महेश शर्मा भी पहुंचे हैं, जेपी नड्डा तक बात पहुंच चुकी है, संज्ञान में उनके मामला है, यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ जुड़ाव तो होगा ही। ये बात शबनम जी भले ही आप माने ना माने, क्योंकि आपकी पार्टी है। स्वाति जी, पार्टी ने जब खंडन किया उसके बाद आप तमाम तर्क देते हैं तो गलत है। अगर पार्टी खंडन नहीं करती तो निश्चित तौर पे इस पे प्रश्न चिन्ह होता। पार्टी ने त्वरित भाव से खंडन किया है, और नोएडा के हमारे प्रमुख ने कहा है, किसान मोर्चा के प्रमुख ने, प्रेसिडेंट ने कहा है। तो अब ये खंडन के बाद इस तरह की बातें हमारी पार्टी से जोड़ने की जो साजिश की जा रही है, इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि अगर इस बात पे तमाम बड़े नेताओं ने आके खंडन किया तो इसको स्वीकार करना जरूरी है। अगर उसको फिर पार्टी से जोड़ा जाता है तो ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ये साजिश हो रही है। अब दूसरी बात है कि जो भी तहरीर दिया होगा सोसाइटी के लोगों ने, पुलिस को उस तहरीर के अनुसार उस पर सारी धाराएं लगानी होगी। अगर नहीं लगाते तो हम सब उसकी खिलाफत करेंगे। लेकिन पुलिस त्वरित भाव से एफआईआर दर्ज करती है, गाड़ी जब्त करती है, 4 लोगों को पकड़कर उनसे प्रश्न पूछ रही है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि वो खुला घूम नहीं सकता, भागने के लिए। ठीक है, लेकिन शबनम जी क्वेश्चन मार्क तो लग गया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया है। हो सकता है कोई लेना देना ना हो, आप क्लियर कर रही हैं, हो सकता है कोई लेना देना ना हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है। सवाल इस पर वरिष्ठ नेताओं ने क्लियर किया है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, पूजा जी और तायरा जी, आपसे पहले हम रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तायरा जी इस पर कुछ बोल रही थी। तायरा जी। जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, वो पार्टी में है नहीं है, शबनम जी कह रही हैं, वो सब छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूँ कि अभी आपके रिपोर्टर दानिश बता रहे हैं कि पुलिस वहाँ मौजूद थी जब वो महिला के साथ उन्होंने अभद्रता की, वीडियो वहाँ मौजूद था, तो उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि निर्भया के बाद 2012 में एक जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी, एक मजबूत कानून बना था, उसमें सब लिखा हुआ है, और हमारे लिए टूल बनेगा और वो सिर्फ रखा रहेगा, उस पर काम नहीं होगा। क्या वहां पर जो पुलिस गए थे, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे अभद्रता किया है, पुश किया है, असॉल्ट किया है, उसको डेरोगेटरी कमेंट्स किए हैं महिला के ऊपर, करेक्टर असैसिनेशन किया है, सब कुछ किया है। तुम्हारे पति को जानता हूं क्या है ये वो, किस तरह की बातें वो कर रहा है जो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जो महिला की अस्मिता की बात करेगा, अगर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इधर से उधर घुमा रहा है, उधर से उधर घुमा रहा है जलेबी की तरह, तो वो घूम नहीं पाएगा। स्वाति जी, महिला के साथ अभद्रता हुई, चलिए ठीक है, वो आपकी पार्टी का है नहीं है, ये बाद में डिसाइड होगा ये, लेकिन उसको कहां से सिक्योरिटी मिली और वहां पे पुलिस ने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? आप लोग लगातार पार्टी कर रहे हैं, आप बताइए, इसमें तो आपको ही बताना पड़ेगा ना। लगातार पार्टी से जोड़ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, अगर कहीं भी प्रशासनिक इसीलिए मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि पार्टी से मत जोड़िए, पार्टी नहीं जोड़ रही, सरकार उस पर मैं उसको पार्टी से नहीं जोड़ रही शबनम जी, इसीलिए मैं आपके कहने के मुताबिक उसको पार्टी से नहीं जोड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वो पार्टी का है नहीं है, क्या है, छोड़ दीजिए।
सिक्योरिटी कैसे प्रायोरिटी ये है कि उस व्यक्ति पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ या नहीं जुड़ा हुआ ये अलग बात है, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस व्यक्ति पर महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो या फिर ना हो, चाहे भी कितना भी रसूखदार हो या ना हो, अगर ऐसी अभद्रता करता है तो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि सवाल इसलिए हो रहे हैं शबनम जी, क्योंकि आपकी सरकार है, दायित्व है और पुलिस भी आपकी है, तो इसीलिए सवाल आपसे ही पूछे जा रहे हैं। यहाँ अगर सपा की सरकार होती तो सपा से ये सवाल पूछे जाते हैं। हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, कहीं से कोई कोताही नहीं होने देंगे। आज महेश शर्मा भी वहाँ पर पहुंचे। आपके सहयोगी ने बताया जो नोएडा से जुड़े हुए हैं कि जब उस औरत के साथ ये पूरी घटना हुई तो उस वक्त वहां पर पुलिस आती है। बात सोचिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की, एक महिला को सरे राह उसकी सोसाइटी के अंदर धक्का मारा जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसको छूने की धमकी दी जाती है, उसको बुरी तरह से उसके साथ जो बदतमीजी की गई वो हम सब ने देखे। और उसके बावजूद पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद एक छोटी सी भी धारा में मुकदमा नहीं दर्ज करती, 151 में भी मुकदमा नहीं दर्ज करती। आप साफ तौर पर समझिए कि अपराधी घटना स्थल पर था, उसके बाद पुलिस ने उसको पूरा अवसर दिया कि भाग जाओ और उसके बाद केस को रफा दफा कर दिया जाए। पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, पुलिस के लिए चुनौती बने ऐसे में। और दूसरी बात देखिए, मैं ये भी कहूंगी जो बहुत ही साफ तौर पर ये है कि जिस तरह से उस महिला को जान से मारने की धमकी दी गई है और जो अभद्रता उसके साथ विगत दिनों हुई, तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं शबनम जी के माध्यम से ये कहूंगी भी कि वो जाकर अपनी सरकार से कहें कि उस महिला को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उस महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। आप सोचिए कि ये मामला इतना बड़ा मामला बन गया और उसके बाद जिस तरह से उसकी खोज जारी है, तो कहीं ना कहीं जब वो लौट के आएगा तो मुझे लगता है कि जो उसका रसूख है उसके बाद वो ये कहीं ना कहीं उसको थ्रेट करेगा और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसने जान से मारने की धमकी दी है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये अपील करती हूँ कि कम से कम उस महिला को भी सुरक्षा दीजिए। जिस तरह से आप गुंडे एक रिएक्शन हमारे सहयोगी दानिश का भी ले लेते हैं, चूंकि वक्त कम है। शबनम जी आपके पास आएंगे। दानिश जी, वीडियो में दिख रहा है रसूख ऐसा, अंदाज ऐसा कि किसी बाहुबली जैसा। दानिश, बिल्कुल सही कहा आपने कि रसूख ऐसा कि बिल्कुल बाहुबली जैसा। गाड़ियां जिस तरीके से उनके पास मिली हैं, जो वीवीआईपी नंबर्स मिले हैं, गाड़ी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हाँ ब्लैक जेट गाड़ी नहीं हो सकती, जो शीशे हैं वो ब्लैक जेट नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शहर के अंदर कोई व्यक्ति 3-3, 4-4 गाड़ियां ब्लैक जेट लेकर घूम रहा है, फिल्म उस पर चढ़ी हुई है, तो आप खुद रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इस पर नहीं जाते हैं कि वो पार्टी में है या नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से राजनीति कवर करता आया हूँ। नोएडा, गाज़ियाबाद मैं राजनीति कवर करता आया हूँ। उस चीज़ को जितना ज़्यादा स्पष्ट बता सकता हूँ शायद प्रवक्ता न बता पाएँ। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि हाँ वो नहीं, वो हमारी पार्टी से नहीं है, उस पार्टी में थे, इनके साथी थे। हम इसमें न जाकर सिर्फ अगर इस पर फोकस करें, एक महिला, उसका जो सम्मान था उसको खंडित किया गया है। शब्द ऐसे हैं कि कोई भी सभ्य व्यक्ति बोलना तो छोड़िए उसको सुन नहीं सकता, ऐसे शब्द हैं। तो ऐसे में जब कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि तुरंत यहाँ के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस तुरंत मौके पे आई थी। मौके पे आई तो वहां पर मौजूद थे श्रीकांत त्यागी। आखिर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? महिला चीख के कह रही है कि हाँ अगर उसके साथ बदतमीजी हुई है, वीडियो बाद में सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एक प्रवक्ता भी यही बता रही थी कि जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से सख्त कानून बने थे, यहाँ तक कोई भी व्यक्ति ऐसी भी असभ्य भाषा होता है, सबूत बाद में आएंगे। महिला ने अगर आरोप लगा दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये अभद्र टिप्पणी हुई, इस तरीके से चीज़ें हुई, जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने वहाँ पर मामले को कहते हैं सलेटने का काम किया। यानी कि पुलिस भी किसी दबाव में जरूर रही होगी, पुलिस किसी दबाव में जरूर रही होगी। ये बात कोई माने या फिर ना माने दानिश, पुलिस दबाव में रही जरूर होगी। शबनम जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैम वक्त नहीं है चर्चा को आगे बढ़ाने का। देखिए, सबसे पहली बात कि पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, ये प्रश्न चिन्ह मैं भी उठा रही हूँ, क्योंकि पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उस वक्त हमारे नेता या किसी और के नेता वहां खड़े नहीं थे। दूसरी बात, वो कह रही है सुरक्षा देने की।
अगर वो महिला सुरक्षा मांगती है सरकार से या प्रशासनिक अमले से, उस पर जांच करके सुरक्षा मिलेगी। ये हमारे और आपके कहने से सुरक्षा नहीं मिलती। सुरक्षा अगर वो मांगती हैं तो डेफिनेटली उस पर सरकार काम करेगी, क्योंकि इस बात के लिए विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं मिलता है कि एफआईआर हो जाता है। और शायद विपक्ष इसीलिए बौखलाया हुआ है कि महिला से ज्यादा वो राजनीति करना चाहते हैं, पर हम जानते हैं महिला की सुरक्षा हमारी सरकार, हमारी पार्टी वक्त नहीं है चर्चा को आगे बढ़ाने का। कुरुक्षेत्र में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि आरोपी कब पुलिस की हिरासत में होगा, कब उस पर कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।